नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो चिकित्सकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्राय हमने देखा है कि जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो हम विभिन्न औषधियों के जो हमारे शास्त्रों में उल्लेखित इंडिकेशंस हैं या जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं या उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या जो डोजेस फॉर्म हैं, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन अपने अनुभव के आधार पर करने के बाद हम बहुत सारी इस तरीके की व्याधियों को सफलतापूर्वक ठीक कर पाते हैं जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता। अब हम अपने अनुभव के आधार पर हम अपने रोगियों को जिस तरीके के कॉम्पोजिशन में चाहते हैं वो औषधियाँ दे पा रहे हैं, लेकिन अपने इस ज्ञान को, अपने इस अनुभव को हम समाज के अपने अन्य साथियों के साथ एक प्रॉपर वैलिडेशन करके किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है। एक और विषय पिछले काफ़ी दिनों से, खास तौर से जब से आयुर्वेदा ग्लोबल स्तर पर जिसकी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ी है, डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस बेस्ड या रिसर्च बेस्ड जो एविडेंसेस हैं हम उनको कलेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा एक सर्वसामान्य प्रभाव समाज में या जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें जाता है। अब इन सब परेशानियों को, इन सब सॉल्यूशंस के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने, CCRS ने एक अनुभव के आधार पर इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है जिसका नाम है CCRS अग्नि। ये हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है इसका अभी अनुभव हम लोगों को शायद नहीं होगा। आज की वीडियो में हम आगे क्या ये स्कीम है, किस तरीके से हम इसमें भाग ले सकते हैं, इन सब विषयों पर डिटेल से आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं औषधि। आयुर्वेद की औषधि की परिभाषा कहाँ पर वर्णित है? तो भारतवर्ष में सभी प्रकार की औषधियों के विनिर्माण और अन्य संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1945 के अंतर्गत ये सारे विषय समाहित होते हैं। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा भी उसी में आता है। तो उसके आधार पर शेड्यूल फर्स्ट, उसमें एक शेड्यूल है और उसमें बहुत सारे हमारे शास्त्रोक्त ग्रंथ वर्णित हैं, सूचीबद्ध किए गए हैं। उनके आधार पर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में आयुर्वेद की दवाइयों की परिभाषा है, उसके आधार पर हम 3 प्रकार की औषधियों को मानते हैं। पहली तो वो हैं जो उन शेड्यूल बुक्स में वर्णित शास्त्रोक्त मेडिसिन हमारी हैं, वो किसी भी फॉर्म की हो सकती हैं। दूसरी वे औषधियाँ हैं जो उन बुक्स में वर्णित इंग्रेडिएंट्स या प्लांट्स को लेकर हम अपने अनुभव के आधार पर, हम प्रोप्राइटरी या पेटेंट मेडिसिन जिनको कहते हैं, उनको बनाते हैं। उनके जो इंडिकेशंस हैं, जो उनके प्रयोग हैं, वो भी हम अपने अनुभव के आधार पर ही रखते हैं। और तीसरी प्रकार की जो औषधि है वो एकल ड्रग्स की है। एक एक हर्ब्स को हम किस डोजेस फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स के रूप में, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम इन 3 औषधीय स्वरूप को ध्यान में रखकर अपना चिकित्सा अभ्यास करते हैं। अधिकांश हमारे प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा सप्लाई की जाने वाली औषधियों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं और वे औषधियाँ ऊपर जो हमने पहले बताई उन तीनों में से कोई एक प्रकार हो सकता है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनके इंग्रेडिएंट्स भी भिन्न होकर, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके या डोजेस फॉर्म में परिवर्तन करके या फिर जहां हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है, इस तरीके की इंडिकेशंस के साथ हम सफलतापूर्वक इन औषधियों का प्रयोग कर अच्छे से अपनी डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। ये हम सब जानते हैं। इसी तरीके से एक और नया विषय आया है जो पिछले काफ़ी दिनों से, ख़ास तौर से कोविड के बाद तो बहुत मेन रूप से उभर कर आया है कि ऐसे बहुत सारी केमिकल मेडिसिन्स हैं जिनके दुष्परिणामों से अन्य व्याधियां उत्पन्न होती हैं।
यानी कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और हमारे चिकित्सक बहुत बड़ी संख्या में इस तरीके की केमिकल मेडिसिन से होने वाले उपद्रव या साइड इफ़ेक्ट्स को आयुर्वेदीय विधि से डायग्नोस करके सफलतापूर्वक ट्रीट कर रहे हैं। और ये एक आध केस नहीं है, ये असंख्य केस हैं। और वे व्याधियां हमारे शास्त्रोक्त बुक्स में कहीं वर्णित नहीं हैं, लेकिन हम अपने इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए आयुर्वेदीय जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस हैं उनसे निदान करके हम उनको सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आज एक योजना के तहत भारत सरकार ने CCRS ने इस स्कीम को आरंभ किया है और अग्नि का जो नाम दिया है वो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव AGNI CCRS का अपना एक इनिशिएटिव है। और इसके जो मूल उद्देश्य हैं इसमें बहुत सिंपल रखा गया है कि आयुर्वेद चिकित्सकों के बीच एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की संस्कृति को, उसकी रिपोर्टिंग करने की पद्धति को बढ़ावा दिया जाए। आयुर्वेद चिकित्सकों को जो विभिन्न डिजीज़ में जो नए नए डायग्नोस्टिक टूल्स या अनुभव के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, शिक्षा और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए एकल औषधियाँ यानी कि सिंगल हर्ब्स या फॉर्मुलेशंस या प्रोसेस जो हमने अलग अलग रोगों में यूज़ करके और उसको पॉजिटिवली ट्रीट किया है, ऐसे सभी सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट किए गए केसेस की रिपोर्ट का एक डॉक्यूमेंटेशन करना, अनुसंधान विधियों और अच्छे डायग्नोस्टिक प्रोसेस में ट्रेनिंग के माध्यम से उनके प्रयोग और कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से डाटाबेस तैयार करना और ऐसे चिकित्सकों को आइडेंटिफाई करना जो इस स्कीम में आगे चल के भाग लेना चाहते हैं। तो ये इसकी टाइमलाइन क्या है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, अभी हम इसको आगे जानेंगे। इस स्कीम के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं उसमें 5 प्रकार के प्रस्ताव आमंत्रित हैं। पहला है हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड जो ट्रीटमेंट में हमारा एक्सपीरियंस है। दूसरा है डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उसमें हमने एकल औषधि या और फॉर्मुलेशंस जो भी हमारा अपना अनुभव रहा हो एक वो प्रोटोकॉल है। और तीसरा है थेरेपेटिक प्रोसीजर। विभिन्न रोगों में अगर हम उदाहरण के लिए पंचकर्म में हमने किसी रोगी को उस प्रोसीजर को एडॉप्ट किया है जो उस रोग के लिए हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है या इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन हमें ऐसा करने से उस पेशेंट में आशातीत लाभ हुआ, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। किसी भी उपकरण के प्रयोग के लिए जैसे क्षार सूत्र के लिए या अन्य पैरासर्जिकल प्रोसीजर हम जो यूज़ करते हैं उसमें अगर हमने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है जो वर्णित नहीं है, सेल्फ डिज़ाइन किया है या मॉडिफाई किया है, तो उसके एक्सपीरियंस भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और अंत में है जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म हैं उनसे संबंधित कई लोग ऐसे हैं कि जो आसव को उन्होंने घनसत्व के रूप में तैयार किया है और अपने रोगियों को देने से काफ़ी उनको लाभ मिला है। अब इस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए, इसमें सम्मिलित होने के लिए मुख्य तौर से 3 चरण हैं। पहला स्टेप है कि हमें CCRS की जो वेबसाइट है जो अग्नि प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड है वहाँ पर जाना है। उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है और क्लिकेबल लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से हमें ये जो डोजियर है ये डाउनलोड करना है। इसमें इंस्ट्रक्शंस भी हैं और रिलीवेंट फॉर्मेट में कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को और कहाँ हम जमा करा सकते हैं वो पूरी डिटेल इसमें दी गई है। आप इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करिए। हो सकता है कि ऑनलाइन सबमिशन की भी उसमें व्यवस्था तब तक हो जाए जब तक आप अपने प्रस्तावों को उसमें रखना चाहते हैं। उसके बाद में इसमें एक कंसेंट फॉर्म है जिसमें हमें अपनी तरफ से ये स्वीकृति देनी है कि हम स्वैच्छिक रूप से
इस स्कीम में भागीदारी या सहभागिता करना चाहते हैं। उसके बाद में हम अपने प्रस्ताव एक डिफाइंड फॉर्मेट में वहाँ पर भेजेंगे और उनको हमारे प्रस्ताव मिल गए हैं ऐसा एक एक्नॉलेजमेंट भी CCRS की तरफ से हमारे पास में आएगा। उसके बाद में हमारे प्रपोजल्स को एक डेजिग्नेटेड जो कमेटी होगी, जो टीम होगी, वो उसको गो थ्रू होगी, उसकी जांच करेंगे और उसके बाद में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनसे पार्ट 2 में, जो इस डोजियर में दिया गया है, पार्ट 2 के फॉर्मेट में उसको मांगा जाएगा। उसके बाद में जब ये पार्ट 2 के अनुसार हम जमा करा देंगे तो फिर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा। जो शॉर्ट लिस्टेड हमारे फिजिशियंस हैं उनके प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जो एक्सपर्ट होंगे CCRS के, तो वो एक फेज वाइज होगी और उसके समय और स्थान की सूचना जो शॉर्ट लिस्टेड हमारे फिजिशियंस हैं उनको CCRS समय रहते दे देगा। वहाँ वे अपने विचार रखेंगे, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और जो उनकी सक्सेस स्टोरीज है उसको भी उनके सामने रखा जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्टेड फिजिशियंस होंगे इस स्कीम में, उन सबको प्रोत्साहन के लिए एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट CCRS की तरफ से दिया जाएगा और उनके जो प्रपोजल्स हैं उनको वैलिडेशन और आगे बढ़ाने के लिए उसको रिसर्च के पर्पज से या एजुकेशनल पर्पज से शॉर्ट लिस्ट करके ये काम जो एक डेडिकेटेड टीम है वो करेगी और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए या पब्लिश कराने के लिए, वैलिडेशन के लिए NCISM के सहयोग के साथ में इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। इन प्रपोजल्स को तैयार करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें ध्यान में रखनी होगी। जैसे जो 5 प्रोटोकॉल बनाने हैं उसमें हमारे पास में 1 साल में उन प्रस्तावों पर एस्टिमेटेड एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स कितना रहा है और ये भी ध्यान रखने की बात है कि 10 पेशेंट से कम के एक्सपीरियंस को प्रपोजल में एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगी। उसके बाद में टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो हमारा उस व्याधि विशेष को या उस इंडिकेशन को ट्रीट करने में कितने वर्षों का हमारा अनुभव है, क्या हम उसका डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं अथवा नहीं रखते हैं, और कोई इन्वेस्टिगेशंस अगर हम ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद अगर कराते हैं, हाँ या नहीं, और जो रिजल्ट मिलता है ट्रीटमेंट का उसको हम मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा जो और एक विशेष इंस्ट्रक्शन हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारे ट्रीटमेंट या उस प्रोटोकॉल के दौरान कोई भी एडवर्स रिएक्शन होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो वो भी हमें नोट करना है। जो ये प्रोग्राम शेड्यूल अभी दिया है अभी तक आज की डेट में, उसमें ये है कि पार्ट 1 में जो हमें प्रपोजल अपना सबमिट करना है वो 15 दिसंबर 2023 तक करना है। उसके बाद में उसका रिव्यू होगा और पार्ट 1 का जो प्रपोजल होगा वो 31 दिसंबर तक मांगा गया है। जो चयनित और शॉर्ट लिस्टेड फिजिशियंस होंगे उनको 30 जनवरी 2024 तक पार्ट 2 में अपने प्रपोजल को भर के भेजना है और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है वो फरवरी में कहीं आसपास उसके रखा गया है, ऐसा उस डोजियर में इंडिकेशंस हैं। अब पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 में एक फॉर्मेट है मोटा मोटा सा, जिसमें आपका नाम है, प्रेजेंट एड्रेस और प्रैक्टिसिंग एड्रेस है विद पिन कोड नंबर, हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारे स्टेट बोर्ड का, किस स्टेट से हम हैं, अगर वो सेंटर का रजिस्ट्रेशन है या स्टेट का रजिस्ट्रेशन है वो देना है, हमारा परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, हमारी क्वालिफिकेशन, और अगर हम किसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड हैं या हमारा अपना कोई संस्थान है जिसमें एक से अधिक शिक्षक चिकित्सक हैं तो उसको भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है। इन पांचों ही जो प्रोटोकॉल हैं उसमें हमें ये बात ध्यान रखनी, जैसे हमने पहले भी बताया, कि कम से कम 10 पेशेंट्स का डाटा हमारे पास में होना चाहिए। दूसरा, अगर हम एक से अधिक प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो हर एक प्रस्ताव के लिए अलग अलग यही सारा प्रोसीजर हमें करना होगा। ऐसा नहीं है
कि एक ही फॉर्मेट में हम एक से अधिक अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक डिजीज स्पेसिफिक में एक पर्टिकुलर ड्रग का रिवाइज्ड फॉर्मुलेशन के साथ में सफलता मिल रही है, तो वो एक प्रस्ताव हुआ। और वहीं उसका इंडिकेशन हम अगर कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं तो ये 2 प्रस्ताव हुए। और दूसरा, इन सभी प्रस्तावों के लिए 500 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का एक एक्सपीरियंस हमें उसमें देना होगा। और अगर जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है उसमें जो प्रोसेस और टेक्निक का वो डिटेल देनी पड़ेगी। और इक्विपमेंट, अगर कोई प्रिलिमिनरी डाटा है, क्वालिटी कंट्रोल और उसका, वो भी हमें यहाँ पर देना होगा। ये जब हम सबमिट कर देंगे और हमारा उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, तब हमें पार्ट 2 भरना है। पार्ट 2 में मोटी मोटी चीज़ें हम बता देते हैं कि टाइटल ऑफ द प्रपोज्ड वर्क होगा, उसके बाद में हमारा नाम, प्रेजेंट एड्रेस, वो सेम जो हमने पार्ट 1 में भरा था, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, और एक्सपीरियंस हमें किस फील्ड का है वो भी हमें इसमें देना पड़ेगा। इसके बाद में ये करने के बाद जो प्रपोजल हमारा जाएगा वो नेम ऑफ द डिजीज कंडीशन होगा, पॉसिबल कोरिलेशन विद द कन्वेंशनल सिस्टम है। अगर हमने सपोज करो कोई इस तरीके की डिजीज ट्रीट कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में या संदर्भ ग्रंथों में वर्णित नहीं है, तो उसका नियरेस्ट क्या कोरिलेटेड वो हो सकता है वो हमें देना है। और वो आयुर्वेदिक इंटरवेंशन जो हम कर रहे हैं वो क्लासिकल का है, अनुभूत का है, प्रोप्राइटरी का है। और जो इंटरवेंशन डिजीज में करेंगे वो स्टैंड अलोन है या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ में ही हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से पूरा एक फॉर्मेट है। अगर सिंगल ड्रग का हम कर रहे हैं तो उसमें भी एक किस तरीके से हम करेंगे, उसका डिजीज़ का नाम क्या होगा, टाइप ऑफ डिजीज़ क्या है, और स्टेज ऑफ द डिजीज़ क्या है जहाँ से हमने उसको आरंभ किया, और पॉसिबल कोरिलेशन अगेन उसका किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी में उसके इंग्रेडिएंट्स अगर फॉर्मुलेशन के हैं तो वो कैसे करेंगे, क्या डोजेस फॉर्म है, क्वाथ है, हिम है, लेप है, फांट है, किस तरीके का है, और उसका क्लासिकल रेफरेंसेस अगर कहीं है तो वो भी हमें देना पड़ेगा, किस माध्यम से हम दे रहे हैं, अनुपान क्या है, कितनी बार दे रहे हैं, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस तो कुछ नहीं है। यानी कि एक टोटल व्यवस्था पत्र जिस तरीके का हम पेशेंट्स के साथ में रखते हैं वो सारा हमें भरना पड़ेगा। ये कुछ सिंगल ड्रग्स जो हैं वो एनिमल ओरिजिन की हैं, प्लांट ओरिजिन की हैं, मिनरल ओरिजिन की हैं या किस ओरिजिन की हैं, ये पूरा हमें उसको टिक मार्क करके देना है। इसी के तरीके से जो फॉर्मुलेशंस हैं उसको हम किस तरीके से बनाते हैं और वो स्वरस है, कल्क है, इन सब का हमें खाली टिक करना है उस फॉर्मेट में। हमारे पास में अगर इस सारे प्रोसेस की कोई वीडियोग्राफी है तो वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है। वो अगर अवेलेबल है तो हमें टिक करना है, नहीं है तो टिक करना है। क्या रॉ मटेरियल के फ़ोटोज़ हमारे पास हैं या नहीं हैं, फाइनल प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ हमारे पास हैं या नहीं है, और स्पेसिमेन प्रोडक्ट भी हमारे पास है या नहीं है। तो ये सारी इस तरीके की चीज़ें हम उसमें करते हैं, तो ये सभी के लिए लागू होगी। और इसमें अपना 5 प्रोटोकॉल को उसी तरीके से किया जाएगा। कंपाउंड फॉर्मुलेशन का भी इसी तरीके का ऑप्शंस है। प्रोसीजर में भी हमें यही करना है कि इसका नेम ऑफ द प्रोसीजर क्या है, टूल्स जो हमने उसके साथ में यूज़ किए क्या होगा, और प्रोसीजर टेक्निक जो है उसका डिस्क्रिप्शन हमें देना पड़ेगा। उस टेक्निक को यूज़ करने में क्या हमने केयर किया, क्या प्री प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर, क्या क्या चीज़ें थी, और उसी के साथ में क्या हमने कोई अन्य मेडिसिन तो यूज़ नहीं की, उसकी लिस्ट भी हमें देनी होगी। और कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो वो भी हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और अगर हमने कोई प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट मॉडिफाई किया है या इक्विपमेंट मॉडिफाई किया है तो ये सारी चीज़ें उसमें भी देनी पड़ेगी कि क्या उसका वर्णन कहीं हमारे आयुर्वेद के क्लासिकल बुक्स में है या नहीं है, और उस इक्विपमेंट को यूज़ करने से क्या वैल्यू एडिशन उसमें कुछ हुआ है अथवा नहीं हुआ है, तो क्या उसकी केयरिंग करनी है। ये सारे विषय जो हैं ये हमें उसमें समाहित करने हैं। फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो डोजेस फॉर्म की बात है उसमें भी सेम वही सारी चीज़ें हैं। क्या हमारे पास उसकी वीडियोग्राफी है या नहीं है, उसके फोटोग्राफ्स हैं या नहीं है, स्पेसिमेन ड्रग्स हमने रखी या नहीं रखी हैं,
फिनिश गुड्स जो है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमने बनाया है, उसको रखा या नहीं रखा है, ये हमने खुद बनाया है या हमने किसी फार्मेसी से बनाया है। ये सारी चीज़ें अगर फार्मेसी से बनाई हैं तो हमने उस फार्मेसी का लाइसेंस नंबर और उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमें उसमें प्रोवाइड करानी है। तो इतना सब कुछ करने के बाद CCRS के हेडक्वार्टर में भी इसको सबमिट कर सकते हैं और उस डोजियर में लास्ट में CCRS के जितने भी सेंटर्स हैं उन सब की एक पूरी लिस्ट दी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत रिक्वायर्ड और बहुत आवश्यक एक स्कीम है और इसमें हमें आगे आकर CCRS का सहयोग करना चाहिए और अपने अनुभवों को, अब एक वक्त है, पहले ये कहा जाता था कि चिकित्सकों के लिए कोई सुनता नहीं है, कुछ कहता नहीं है। सो दिस इज़ द राइट टाइम, हमें आगे आना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस को वैलिडेट और डॉक्यूमेंटेड कराने में CCRS का सहयोग करना चाहिए। किसी भी क्वेरीज़ के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मैंने दिया है उस पर बात कर सकते हैं और CCRS की वेबसाइट पर जाकर अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ भी संबंधित अधिकारी से बात कर सकते हैं। थैंक यू।